हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल, एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ कंपटीशन की सबसे स्कोरिंग और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ, दैट इज नन अदर देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो एज वी ऑल नो दैट कि मैथ्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन में स्कोरिंग करने के लिए और उसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं मैथ्स की भी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस या कुछ ऐसी ट्रिक्स जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो डालूं, और इसीलिए मैं मैथ्स की वीडियो के संग आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, as we all know that IBPS already announced PO vacancies as well as clerical vacancies। PO vacancies के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है और अब उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। एंड IBPS क्लर्क का 12 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और उसके एग्जाम नवंबर में है। एज वी ऑल नो दैट कि किसी भी कॉम्पिटिशन एस्पिरेंट के लिए, खासतौर से अगर वो बैंक की तैयारी कर रहा है, तो IBPS एक बहुत बड़ा मौका है। और जहाँ तक अगर हम बात करें IBPS क्लर्क, तो शायद से इससे बड़ा मौका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को, ऐसे बहुत से युवाओं को मौका देता है कि वो अपना भविष्य सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपना भविष्य बना सकते हैं। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस टाइम फॉर यू। ईच एंड एवरी सेकेंड्स is very important for you, so you must have go to the right direction. This is the only thing which anybody wants to crack any competition exam. So आपके लिए जरूरी है वो सही डायरेक्शन, वो सही वे जिस पे चल कर के आप कंपटीशन एग्जाम को निकालें। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, एज यू ऑलरेडी नो दैट माई सेल्फ राहुल परमार, पोस्टेड इन स्टेट बैंक इन बैंगलोर, और आप सब के लिए समय समय पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जो आप सबके लिए यूजफुल रहें और आप भी सरकारी कर्मचारी बन सकें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें। तो खैर स्टार्ट करते हैं मैथ्स, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो यहाँ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप मैथ्स के कुछ ऐसी वीडियोस डालिए जिसमें सिलेबस से लेकर के सब की ट्रिक्स आप उसमें डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस से। तो अगर आप बैंक PO, बैंक क्लर्क में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स आते हैं और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं। क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके माइंड में सारा फ्रेम क्लियर हो कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कितने टॉपिक्स हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो यहाँ हमने मैथ्स को 3 पार्ट में बांटा है, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बैंक, PO और क्लर्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अरिथमेटिक एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ओके, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो जिसमें आप पहला पार्ट लेते हैं स्पीड मैथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि फ्रॉम द एज ऑफ चाइल्डहुड, हम बचपन से जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या कुछ भी, हमारा एक लेंदी मेथड होता है। वो मेथड हमको यहाँ यूज नहीं करना है। यानी कि स्पीड मैथ में आप देख रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फ्रैक्शन एंड बॉडमास रूल, ये सारी चीजें आप बचपन में छोटी क्लास में कर चुके हैं। लेकिन वहाँ और यहाँ में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ आप हमेशा एक लेंदी मेथड यूज करते थे, क्योंकि टाइम की कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होती थी, जबकि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम और उससे बड़ा फैक्टर है एक्यूरेसी। तो जिसने स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया वो कंपटीशन का बादशाह है। और वही चीज मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स को लेके परेशान रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे इससे निजात पाया जाए। जबकि सबसे बड़ी गलती वो लोग क्या करते हैं कि
कि वो परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस इन टॉपिक्स पे तो आ जाते हैं, लेकिन सबसे बेस यानी कि कैलकुलेशन जो उनका इम्पोर्टेंट होना चाहिए उसको वो स्किप कर देते हैं। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट कि यू शुड नो हाउ टू मल्टीप्लिकेट एनी नंबर्स विद इन माइंड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या फिर कोई भी नंबर हो। तो मैक्सिमम चीजें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन माइंड, बिना पेन और पेपर का यूज किए हुए। जितना पेन और पेपर का यूज आप कम करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस हैं आपके बैंक में या किसी भी कॉम्पिटिशन में सफल होने के लिए। तो यहाँ स्पीड मैथ्स जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो सभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉन्ग जो मोस्टली हम पेपर्स पे करते हैं उसको कैसे विद इन माइंड में कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फ्रैक्शन एंड BODMAS रूल, एज यू ऑलरेडी नो, ब्रैकेट, ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, सो ये जो पार्ट है जो हमने डिस्कस किया, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपने अगर कवर अप कर लिया तब आप समझिए कि आपकी मैथ की अच्छी शुरुआत हो रही है। तो ये एक नींव है, जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए सबसे पहले नींव भरी जाती है, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जाती है, उस तरीके से ये नींव है। इसे करने के बाद ही नींव भरेगी और उसके बाद आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशंस नन अदर देन ऑल दीज थिंग्स, सिंप्लीफिकेशन जिसमें सभी क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, जिसमें कुछ मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, यानी कि ये सारे एक साथ आ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन उसी का नाम है। तो एक बार अगर आपने कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन भी आपका हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशंस यानी कि सेम सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है। तो यहाँ कैसे आप अप्रोक्सीमेशन में आंसर ला सकते हैं वो सारी चीजें हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, इक्वेशंस। सो कुल मिलाकर के अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस योर कैलकुलेशंस, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो, क्यूब और क्यूब रूट हो, आप कैसे ये सारी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो और कैसे विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं अरिथमेटिकल एबिलिटी, जो कि बैकबोन है। आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। एवरेजेस, परसेंटेजेस, परसेंटेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि अगर आप पीओ के एग्जाम की बात करते हैं तो ये जो सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट इग्नोर दिस वन बिकॉज इट माइट बी कि अगर 30 नंबर का पेपर है तो उसमें सिर्फ 25 या 20 नंबर का DI आए, तो आप समझ सकते हैं कि 80% जो कवर अप कर रहा है, तो ऐसे में बिना इग्नोर करे काम चलेगा ही नहीं, मींस आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, इग्नोर करे काम चलेगा नहीं, आई टोल्ड कि बिना इग्नोर करे। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। सो DI करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में कमांड होना, तो इसलिए ये टॉपिक इंडिविजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज DI को करने के लिए भी ये टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। DI एवरेजेस आल्सो सेम फॉर DI, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं इसके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, सो एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, alligation and mixtures, pipe and custom, boat and stream, inequity. Yeah, inequity is very important and sometimes it contains 5 marks questions. Problems on trains, तो ratio and proportion, तो DI करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होना, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना, एज वेल एज परसेंटेज, एवरेज, जनरेशन, प्रोपोर्शन। अगर इन टॉपिक्स पे आपकी कमांड है तो आपको DI में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने के बाद फिर हम आते हैं DI, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप PO के एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपने कुछ नहीं किया, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस
आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप सिर्फ DI भर भी करे आए तब भी आपके मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि 30 में से 25 से 20 मार्क्स का तो DI ही आता है। तो DI में भी अलग अलग डिवाइड किया है, डेटा इंटरप्रिटेशन, सैक थ्योरी, कैसलेट्स एंड डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी जिसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, उसके 2 आउटपुट होते हैं और आपको बताना है कि किस आउटपुट से इंफॉर्मेशन सही साबित होती है। तो खैर ये पूरा सिलेबस है, नॉट फॉर ओनली क्लर्क बट ऑल्सो फॉर PO। अगर आप बैंक में एज अ क्लर्क, एज अ PO जा रहे हैं या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप मैथ्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो ये पूरा सिलेबस है। अब सवाल ये आता है कि ये जो मैंने आपको बताया ये सारा ये पूरा कवर अप करता है PO को। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर मैं सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन करूं तो मैथ्स में क्या क्या आएगा। तो सीधी सी बात है कि देखिए अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं तो ये DI पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन जो आजकल के एग्जाम्स हो रहे हैं क्योंकि दिन पे दिन चीजें टफ होती जा रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क या किसी भी क्लरिकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DI पूरी तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन फिर भी आ जाते हैं। तो अंतर इतना है PO और क्लर्क में कि क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस और इस टाइप के क्वेश्चंस, मीन सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 मार्क्स के आ गए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में से 2 मार्क्स के आ गए, इनइक्विटीज 5 मार्क्स का आ गया, इन सब टॉपिक्स में से 1-1 मार्क्स का आ गया। तो अंतर इतना है कि क्लरिकल में 5 मार्क्स का DI आ गया, सपोज अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो 5 मार्क्स का DI आ गया और 25 मार्क्स का ये सब आ गया, जबकि PO में 25 मार्क्स का DI आया और 5 मार्क्स का ये सब आया। तो जस्ट अपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि यही अंतर है क्लर्क और PO में। ओके, सो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे स्पीड मैथ, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स इन माइंड विद इन सेकेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एस्पिरेंट के लिए, अगर वो मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर वो मैथ्स में स्कोर करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में अगर मैं बात करूँ SSC या फिर आपका बैंक, तो रीजनिंग और मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से प्री में। तो रीजनिंग जिसके ऑलरेडी मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, मैथ्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारा है जिसको समझने के बाद, जानने के बाद, इसके हर टॉपिक्स में नॉलेज लेने के बाद आप इजीली मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।